इस दुनिया में जो भी काम करें आप उस काम की अलामत बन जाएं। खुदावंद के कलाम में लिखा कि जो कुछ करो ये जान के करो कि खुदा के लिए करते हो, तो वो काम आपको इज़्ज़त भी देगा, मुकाम भी देगा और तारीख़ में आपका नाम भी दर्ज करवाएगा। मसीह यीशु के अज़ीम व जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी टोनी विलियम है। वज़ीर होना, सदर होना या इस दुनिया में कोई बहुत ही मोतबर और इज़्ज़त वाला कारोबार करना हम इस दुनिया में काम समझते हैं, और जो छोटे छोटे काम या छोटे छोटे कारोबार लोग करते हैं हम उन्हें बेकार समझते हैं और अक्सर समझा जाता है कि उनकी क्या ज़रूरत है। जब मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ रहा था तो यहाँ पर एक आयत मुझे बड़ी दिलचस्प नजर आई, जिसमें ये लिखा था, खरूज की किताब उसका 36वां बाब और उसकी 8वीं आयत, और काम करने वालों में जितने रोशन ज़मीर थे उन्होंने मक़दस के वास्ते बारीक बटे हुए कतान के और आसमानी और अर्गवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों के 10 पर्दे बनाए, जिन पर माहिर उस्ताद के हाथ के कड़े हुए क्रोबी थे। खुदावंद के कलाम के पढ़े उसने जाने पर उसकी बरकत हो। इन्हें रोशन ज़मीर की क्या ज़रूरत थी? क्योंकि रोशन ज़मीर के लिए जो इब्रानी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो खौखमा है, जिससे मिलता जुलता लफ्ज़ अरबी का हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं हुक्मा, जिससे मुराद है कि इनको खुसूसी हिकमत दी गई थी, खुसूसी हिकमत इनको बख्शी गई थी ताकि ये सब काम कर सकें। एक डायलॉग बड़ा खूबसूरत है कि कोई भी धंधा छोटा नहीं होता, लेकिन हम इंसान होते हुए उन कारोबारों को तो बड़ा समझते हैं जिनमें इज्जत है, वक़ार है और सब कुछ है, लेकिन जो काम छोटे छोटे लोग करते हैं या जो छोटे छोटे काम करने वाले लोग हैं उन्हें हम बेकार समझते हैं, कभी कभी इंसान भी नहीं समझते। आज जब हम सड़क पे से गुजरते हैं तो बेशुमार गंद जो बिखरा हुआ पड़ा, क्यों? क्योंकि शायद जो सफाई करने वाले हैं वो सफाई नहीं कर रहे, छोटे लोग, छोटा काम करने वाले लोग। लेकिन अगर ये छोटे लोग ना हों और इनकी कोई अहमियत ना होती तो खुदा उन्हें अपनी हिकमत कभी अता ना करता। हम कभी कभी अपनी खिदमत में भी समझते हैं कि शायद हम छोटा काम कर रहे हैं, हम अपने से बड़े लोगों से मुतासिर होते हैं, हम अपना मुआवजा बड़े लोगों से करते हैं और हम समझते हैं ये तो काम कर रहे हैं, हम तो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये तो काम कर रहे हैं, हम तो बेकार ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये बड़े खुदा के खादिम हैं, ये अच्छा काम कर रहे हैं, हम तो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ऐसा नहीं है। आप जो भी काम कर रहे हैं वो कमाल कर रहे हैं, क्योंकि खुदा ने आपको वो काम करने की हिकमत बख्शी है। खुदा अगर पर्दे बनाने वालों को हिकमत दे सकता है, कढ़ाई करने वालों को हिकमत दे सकता है, और इस तरह के छोटे छोटे काम जिन्हें दुनिया में समझा जाता है करने वालों को अगर खुदा हिकमत दे रहा है तो इसका मतलब है कि ये काम छोटे नहीं है। कई मर्तबा हम चर्चिज़ में ऐसी खिदमतों को नज़रअंदाज कर देते हैं, जो चर्च की सफाई करते हैं, जो पुलपट को साफ़ करते हैं, जो पंखों को साफ़ करते हैं, जो चटाइयाँ बिछाते हैं, जो दरियाँ बिछाते हैं, जो सब कुछ तैयार करते हैं, जो हमारे फ्लैक्स लगाते हैं। हम समझते हैं कि ये तो ऐसे ही लोग हैं, असल बंदा वो है जिसने आना है और कलाम सुनाना है। लेकिन ये बात याद रखें, खुदा के नज़दीक कोई काम छोटा नहीं और खुदा किसी भी काम को छोटा नहीं समझता। कई मर्तबा चर्चिज़ में जो लोग गीत गाते हैं, जो लोग साज बजाते हैं, उनको हम बड़े घटिया लफ्ज़ के साथ याद करते हैं। कई दफ़ा हम उन्हें मिरासी कहते हैं, हालांकि मैं समझता हूँ कि कलीसिया में खुदा के खादिम के बाद सबसे अहम जो लोग हाजिर होते हैं वो दरअसल साजिंदे हैं और गुलकार हैं, क्योंकि साजिंदे और गुलकार वो लोग हैं जो आपके लिए और मेरे लिए खुदावंद की हजूरी के दरवाज़े खोलते हैं। क्योंकि उनके गीतों की वजह से, उनकी प्रस्तिश की वजह से, जब वो गीत गाते हैं, प्रस्तिश करते हैं, तो हमें लगता है जैसे खुदावंद की हजूरी हमारे दरमियान आ गई, उसका तख्त हमारे दरमियान लग गया है। अगर वो लोग ना हों तो खुदावंद की हजूरी नहीं आ सकती। खुदा ने
इन लोगों को अपनी हिकमत बख्शी ताकि वो ये काम कर सकें जो छोटे छोटे काम दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ एक और हकीकत भी याद रखनी चाहिए कि खुदा ने जो भी काम आपके ज़िम्मे लगाया है उस काम में हमें मेहनत करनी चाहिए, उस काम में हमें तरद्दुद करना चाहिए, क्योंकि खुदावंद किसी इंसान की ज़िंदगी का आगाज़ ऐसे ही करता है। जब हमने अपनी खिदमत का आगाज़ किया तो मुझे गीत गाने का बहुत शौक़ था। आवाज़ दुरुस्त नहीं थी लेकिन गीत गाने का बहुत शौक़ था। मैं घंटों अकेले बैठ के अपने कमरे में गीत गाता था, क्वायर के साथ गीत गाता था और खुदावंद की परस्तिश करता था। जब खुदावंद ने देखा कि ये गीत बहुत अच्छा गाता है तो खुदावंद ने कलाम करने की खिदमत दे दी। फिर मैंने कलाम सुनाना शुरू किया, फिर खुदा ने मीटिंग लीड करने की खिदमत दे दी और करते 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 वो मेरी खिदमत बढ़ाता गया। उसने मुझे एक तोड़ा दिया था और फिर उसने दूसरा तोड़ा दिया, फिर तीसरा तोड़ा दिया, फिर चौथा तोड़ा दिया और आज मैं आपके सामने हूँ। अगर हम खुदावंद की खिदमत को, चाहे कोई भी उसने हमें दी है, अगर उसकी खिदमत समझकर इस दुनिया में करेंगे तो फिर वो हमारे तोड़े बढ़ाता जाएगा, इजाफा करता जाएगा, इजाफा करता जाएगा, इजाफा करता जाएगा। और अगर हम हमेशा कोसते रहेंगे कि हमारी खिदमत बेकार है, हम तो सिर्फ जूतियां सीधी करते हैं, हम तो सिर्फ गंदगी को साफ करते हैं, इस दुनिया में जो भी काम करें आप उस काम की अलामत बन जाएं। किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि अगर आप इस दुनिया में कोई काम करते हैं और इस दुनिया में उस काम के करने वाले टॉप 5 लोगों में आपका शुमार नहीं होता तो आपका काम ही बेकार है। लोग तो जुर्म इतने दिल से करते हैं कि वो पाब्लो एस्कोबार बन जाते हैं जिनको दुनिया की तारीख भुला नहीं पाती। इतना बड़ा मुजरिम, इतना बड़ा गैंगस्टर। इस दुनिया में जो भी काम आप करें, चाहे वो कितना बड़ा हो, चाहे वो कितना भी छोटा हो, अगर आप उसे वफादारी से करते हैं, कमिटमेंट से करते हैं, और जैसे कि खुदावंद के कलाम में लिखा कि जो कुछ करो ये जान के करो कि खुदा के लिए करते हो, तो वो काम आपको इज्जत भी देगा, मुकाम भी देगा और तारीख़ में आपका नाम भी दर्ज करवाएगा। यहाँ मैं एक मोची का जिक्र करना चाहता हूँ। मोची, जूते बनाने वाला, उसकी क्या इज्जत, उसका क्या मुकाम हो सकता है। लेकिन एक मोची था जिसने अपने सामने एक नक्शा टांगा हुआ था जो पूरी दुनिया का नक्शा था और वो अक्सर उस नक्शे को देखा करता था और उसके लिए दुआ किया करता था। जब खुदा ने उसकी दुआ सुनी और उस नक्शे के मुताबिक खुदा ने उसे वहाँ से उठाया, वो उसे हिंदुस्तान लेकर आया और हिंदुस्तान में आकर उसने अपनी खिदमत का आगाज़ किया। तो यहाँ पर आकर उसने जो खिदमत की, उसने किताब मुक़द्दस के तराजुम के ऊपर काम करना शुरू किया और जब तक हिंदुस्तान कायम है, खुदावंद का कलाम कायम है, तब तक उसकी जो किताब मुक़द्दस के तराजुम की खिदमत है उसे कोई फरामोश नहीं कर सकता। इसलिए खुदा रोशन ज़मीर अता करता है। ये बात याद रखें, खुदावंद के नज़दीक कोई खिदमत छोटी नहीं है, कोई खिदमत बड़ी नहीं है। उसके नज़दीक सब खिदमतें एक काम है। आपको कुछ दिया गया, मुझे कुछ दिया गया, इसलिए जो भी काम उसने हमें दिया उसे जोश से करें, जज्बे से करें और फ़ख्र से करें।